दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हुई है। बीती 2 हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना। आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुन रही है। गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई में खुद ही कहा था, क्योंकि ये चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुने। ऐसे में आज अदालत ने ईडी की दलीलें सुनी। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर राजू 2 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए? आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरी आय अपराध की आय कैसे हो गई। जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा कि चुनाव का मौसम है, ये असाधारण स्थिति है, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। उनके इस बयान का विरोध जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि क्या कोई सीएम है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। एसएसजी तुषार मेहता ने कहा कि वे 6 महीने तक समन टालते रहे। अगर पहले सहयोग करते तो हो सकता था गिरफ्तारी ही ना होती।